नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड एक गणितज्ञ हुए हैं, उनके द्वारा जो ज्यामिति बताई हुई है उनका परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनके द्वारा महत्वपूर्ण जो बातें हैं सबसे पहले वो पढ़ेंगे। देखो उनका सामान्य परिचय क्या है, देखो उनके द्वारा क्या क्या ज्यामिति में नई बातें बताई गई है, कौन कौन सी उनके द्वारा परिभाषाएं दी गई है, कौन कौन सी पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, वो सारी बातें इस वीडियो में पढ़ेंगे और आगे वाले वीडियो में शुरू करेंगे प्रश्नमाला 5.1। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले है यूक्लिड द्वारा रचित पुस्तक, उसका नाम है एलिमेंट्स। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, यानी यूक्लिड ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी, वो पुस्तक का नाम है एलिमेंट्स। ठीक है, और इस एलिमेंट्स में कुछ परिभाषाएं दी गई थी। ठीक है, ये आपके सामने 7 परिभाषाएं लिखी गई है। ये अगर परिभाषा ज्यादा लिखी गई है, लेकिन हमारी पुस्तक में जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं आई हुई है वो ये परिभाषा लिखी गई है, यानी एलिमेंट्स पुस्तक में दी गई परिभाषाएं। ठीक है, तो सबसे पहली परिभाषा क्या है? एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। बिंदु की कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भी भाग नहीं होता है, उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। 2 नंबर है, एक रेखा की चौड़ाई रहित लंबाई होती है। रेखा खींचती तो उसकी चौड़ाई नहीं होती है, सिर्फ क्या होती है, उसकी लंबाई होती है। ठीक है, एक रेखा की चौड़ाई रहित लंबाई होती है। रेखा अगर खींच देते हैं हम, इस प्रकार मैंने रेखा खींच दी, देखो ऐसे, तो इसकी लंबाई है लेकिन इसकी ये चौड़ाई है ना, ये नहीं है। देखो सिर्फ रेखा की क्या होती है, लंबाई होती है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा है, उसके जो भी सिरे है, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये इसके बिंदु कहलाते हैं। एक रेखा के सिरे क्या कहलाते हैं, बिंदु कहलाते हैं। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जिस पर कई बिंदु स्थित होते हैं। इस प्रकार ये रेखा दी हुई है, इस पर देखो अनंत बिंदु स्थित होते हैं इस रेखा पर। ठीक है, अनंत बिंदु होते हैं। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। जिस प्रकार ये बोर्ड है, इसकी सिर्फ क्या होती है, एक पृष्ठ के रूप में मान सकते हैं इसको। इसकी सिर्फ 2 ही होती है, लंबाई और चौड़ाई। एक पृष्ठ की ऊंचाई नहीं होती है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। पृष्ठ के जो किनारे होती है वो क्या होती है, रेखाएं होती है। पृष्ठ के किनारे, जिस प्रकार ये बोर्ड है, जिसके बाहर वाले जो भी किनारे है उसे क्या बोल सकते हैं, रेखाएं बोल सकते हैं। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित होता है। एक पृष्ठ है, उस पर मान सकते हैं वो अनंत रेखाओं के द्वारा निर्मित होता है। 7 परिभाषाएं दी गई है। 1 नंबर परिभाषा है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भी भाग नहीं होता है। एक रेखा की चौड़ाई रहित लंबाई होती है। रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती है, सिर्फ लंबाई होती है। एक रेखा के जो सिरे होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदु के साथ सपाट रूप में स्थित होती है, यानी एक रेखा अपने ऊपर अनंत बिंदु को लिए हुए होती है। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। एक पृष्ठ दिया हुआ है, उसकी 2 ही होती है लंबाई और चौड़ाई, उसकी ऊंचाई नहीं होती है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। पृष्ठ के जो किनारे होते हैं वो क्या होती है, रेखाएं होती है। जिस प्रकार ये पढ़ा था ना, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, उसी प्रकार पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। और एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित होता है। एक पृष्ठ जिस प्रकार ये रेखा अपने ऊपर अनंत बिंदु को लिए होती है, उसी प्रकार एक पृष्ठ होता है समतल पृष्ठ, वो भी क्या होता है, अपने ऊपर अनंत रेखाओं को लिए हुए होता है। और एक एक रेखाएं करते हुए एक पृष्ठ का निर्माण होता है। यह परिभाषा आई हुई है एलिमेंट्स पुस्तक में, यूक्लिड द्वारा रचित है। और इसमें, इस पुस्तक में इन 7 परिभाषाओं का वर्णन किया हुआ है। अब आगे इसके बाद में है अभिधारणाएं और अभिगृहित। ठीक है, यूक्लिड की ज्यामिति परिचय में ये 2 बातें हो रही हुई है, अभिधारणा क्या होती है और अभिगृहित या अवधारणाएं क्या होती है। तो शुरू करते हैं, अभिधारणाएं क्या होती है। अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया गया जिसका विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंध था, जिनका संबंध सिर्फ क्या होता है,
ज्यामिति से संबंध होता है, सिर्फ रेखा गणित से संबंध होता है। त्रिभुज है, ठीक है, वृत्त है, ठीक है, इस प्रकार से इनसे संबंध होता है, उन्हें कहते हैं अभिधारणा। ठीक है, जिनका संबंध सिर्फ क्या किससे होना होता हो, विशिष्ट रूप से जिनका संबंध सिर्फ ज्यामिति से था, ठीक है, रेखा गणित से संबंध था, उसे कह सकते हैं अभिधारणाएं। उसके बाद में है अवधारणाएं या अभिग्रहित। ये क्या है, देखो, वे कल्पनाएं जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया और जिनका केवल ज्यामिति से विशेष संबंध नहीं था, जिनका संबंध विशेष ज्यामिति से नहीं था लेकिन निरंतर गणित में भी प्रयोग होता था, इसे कहते थे अवधारणाएं या अभिग्रहित। जिसका संबंध सिर्फ ज्यामिति से हो उसे कहते हैं अभिधारणा, और जिनका संबंध ज्यामिति से नहीं, सिर्फ ज्यामिति से नहीं था, विशेष रूप से गणित में किया जा रहा था, उसे क्या बोल दिया गया, अभिग्रहित बोल दिया गया। ठीक है, तो यूक्लिड के द्वारा आपके सामने कुछ अभिग्रहित दिए गए हैं, उनकी संख्या है 7। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है, एक दूसरे के बराबर होती है। क्या लिखा है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है, एक दूसरे के बराबर होती है। दो वस्तुएं दी गई है, अगर वो अन्य दूर की वस्तु के बराबर है, वो दोनों वस्तुएं, तो आपस में भी वो दोनों क्या होगी, बराबर होगी। कहने का अर्थ ये है, अगर दो वस्तुएं एक दूर पड़ी वस्तु के बराबर है, तो आपस में वो दोनों क्या होगी, बराबर होगी। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो कोण भी बराबर होते हैं। बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, जिस प्रकार मैंने लिख दिया 8 और 8, ये बराबर है दोनों, बराबरों इनमें बराबर जोड़ दिया जाए, बराबर जोड़ दिया तो उत्तर क्या आएगा, देखो, पूर्ण भी क्या होगा, बराबर होगा। कहने का अर्थ यही है, बराबरों को किसमें जोड़ा, बराबर में ही जोड़ा, उत्तर क्या है, देखो, बराबर आया। तो यही है, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल बराबर होते हैं। बराबरों को अगर घटा दिया जाए, यहाँ पर जोड़ा था, घटा दिया, तो यहाँ आ गया 7 और 7। ये देखो बराबर थे 1 और 1, इन दोनों को बराबर में से घटाया तो आया 7 और 7। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती है, एक दूसरे के बराबर। अब देखो संपाती क्या होता है, संपत्ति कोई एक वस्तु है, उसके ऊपर हम एक वस्तु रख देते हैं, एक वस्तु पर दूसरी वस्तु रख दो, अगर ऊपर वाली वस्तु उस वस्तु को पूर्ण रूप से ढक लेती है और ऊपर से देखने पर हमें दिखाई नहीं देती है, तो उसे क्या कह सकते हैं, हम संपाती कह सकते हैं। तो कहने का यह है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है ना, वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होती है। पूर्ण अपने भाग से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। एक, जिस प्रकार मैंने एक है मैंने 5 भाग कर लिए, देखो 1/5, 1/5, प्रत्येक भाग 1/5 होगा, तो 1/5 से एक तो हमेशा ही बड़ा ही होगा। इसका अर्थ है, एक चाहे कितने टुकड़े कर दो आप, सभी टुकड़ों से क्या होगा, एक हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। कहने का अर्थ है, पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। एक रोटी है, उसके 10 टुकड़े कर दो आप, 10 टुकड़े करेंगे ना, तो प्रत्येक टुकड़े से एक रोटी खुद स्वयं तो बड़ी होगी। तो कहने का अर्थ है, पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। एक ही वस्तु के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। जिस प्रकार एक वस्तु को देखो दुगुण, जिस प्रकार मैंने कोई संख्या लिख दी, 2 लिख दी, इसका दुगुना कर दिया मैंने, इसका क्या कर दिया मैंने, दुगुना, तो ये देखो 4 और 4 आ गया। एक वस्तु के दुगुने कर दिया ना, तो वो परस्पर आपस में बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के आधे कर दो तो भी क्या होंगे, बराबर। अगर यहाँ भाग लगा देते हैं तो भी क्या हो जाते हैं, भाग बराबर हो जाते हैं। 1 नंबर परिभाषा है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है, एक दूसरे के बराबर होती है। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण बराबर होते हैं। बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती है और पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। एक ही वस्तु के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं और एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। यह है यूक्लिड के द्वारा बताए गए कुछ अभिग्रहित। अब इसके बाद में आगे है, यूक्लिड के द्वारा कुछ अभिधारणाएं भी दी गई है, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। 2 बिंदु दिए गए हैं, उन दोनों बिंदु तक हम एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता। एक शांत रेखा दी गई है,
उसको हम अनंत लंबाई तक आगे बढ़ा सकते हैं। किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से वृत्त खींचा जा सकता है। किसी को केंद्र मान लो और किसी भी त्रिज्या का हम एक वृत्त खींच सकते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण का मान 90 डिग्री होता है, तो वो सभी परस्पर बराबर होते हैं। अब इसके बाद में महत्वपूर्ण 5 नंबर है। यदि एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर घिर करके, एक देखो ये सीधी रेखा है, ये क्या कर रही है, दो रेखाओं पर इस प्रकार गिर रही है। दो रेखा इस प्रकार दी हुई है, घिरकर एक ही ओर अंत्य कोण इस प्रकार बनाएगी। अब देखो ये अंत्य कोण बनेंगे, देखो ये अंत्य कोण बनते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं एक तरफ बने अंत्य कोण। एक ही ओर दो अंत्य कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योगफल मिलकर के दो समकोण से कम हो, यानी इनका मान दोनों से कम होना, किससे कम होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, दो समकोण से कम। या इनका मान लो चाहे इनका योग अगर ये दो समकोण से कम हो, दो समकोण से कम हो तो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाने जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर ये दो समकोण से कम होता हो। रेखाओं को आगे बढ़ा दो, रेखाएं उसी ओर मिलेगी जिस ओर उनका जो अंत्य कोणों का योग दो समकोण से कम है। अब देख सकते हैं इन दोनों का रेखाएं देखो इधर मिलेगी, देखो इधर तो रेखाएं मिलेगी नहीं, रेखाएं इधर मिलेगी। इसका अर्थ है इन दोनों कोणों का योगफल क्या होगा, दो समकोण, यानी 180 डिग्री से कम होगा। और अगर ये इन दोनों का योगफल 180 है, इनका भी योगफल 180 है, तो हमेशा ध्यान रखना वो रेखाएं आपस में दोनों क्या होगी, समांतर होगी, वो आपस में कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये 5 नंबर यही कहते हैं, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिर करके, ये एक सीधी रेखा है, ये दो सीधी रेखाओं पर गिर रही है, दो अंत्य कोण इस प्रकार बनाए कि दो अंत्य कोण बना रही है, देखो इधर भी बना रही है और इधर भी बना रही है, इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर के दो समकोण से कम हो, जिस ओर योगफल क्या होना चाहिए, दो, चाहे देखो चाहे इनका योगफल दो समकोण से कम हो और चाहे इन दोनों का योगफल है वो दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है, यानी ये रेखाएं उसी ओर मिलेगी जिस ओर ये दो समकोण से कम होता है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु आपको दिया हुआ है, एक यहाँ बिंदु है और एक यहाँ बिंदु, इस बिंदु से यहां तक हम क्या कर सकते हैं, एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अगर यह शांत रेखा है तो इसको हम आगे अनंत लंबाई तक आगे बढ़ा सकते हैं। किसी को केंद्र मान करके और किसी भी त्रिज्या का वृत्त खींचा जा सकता है। किसी को केंद्र मानो, अब चाहे किसी को यहाँ केंद्र मान सकते हो, यहाँ केंद्र मान सकते हो, कहीं पर भी केंद्र मान लो, और किसी भी त्रिज्या का, छोटी त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या, पूर्णांक के रूप में, पूर्णांक दशमलव के रूप में, किसी भी त्रिज्या का लेकर आप त्रिज्या को लेकर वृत्त खींच सकते हैं। और उसके बाद में सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण का मान 90 डिग्री होता है। समकोण चाहे 4 है या 5 है तो वो 90 डिग्री का होगा, इसलिए सारे समकोण बराबर होते हैं। और यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिर करके, सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर अंत्य कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों का योग कोणों का मिलकर के दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर ये दो समकोण से कम होता है। ये यूक्लिड की कुछ अभिधारणाएं दी गई थी। इस प्रकार ये सामान्य परिचय वो कंप्लीट होता है। यूक्लिड की कुछ अभिधारणाएं भी दी गई है, कुछ अभिगृहित भी दिए गए हैं, ठीक है, जिन्हें अवधारणाएं कहते हैं। और कुछ एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स पुस्तक के अंदर कुछ परिभाषाएं मिली है, उनका विवरण भी हमने इससे पढ़ा है इसके बारे में। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो पूरा हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं आगे वाले वीडियो में।